Bismillahirrahmanirrahim. Example number 12.1, chapter number 12. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 12.1 की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि चार्ज Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम एंड चार्ज Q2 is equal to 50 microcoulomb are placed in xy plane at the position r1 is equal to 3.0 j cap and r2 is equal to 4.0 I cap respectively, where the distance are measured in meters के जो distance आप लेंगे वो measure करेंगे meters के अंदर। find out the force on Q2 के फोर्स आपने फाइंड करनी है ऑन चार्ज Q2। इसमें क्या कहता है कि एक आपके पास चार्ज Q1 है 100 माइक्रोकूलम का, चार्ज Q2 है 50 माइक्रोकूलम का। इसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है। इसकी जो पोजीशन बताई गई है R1 की वो 3 अलांग जे कैप है और R2 अलांग आपके पास क्या है 4 आई कैप है रिस्पेक्टली। वेयर द डिस्टेंस आपने जो लेना है वो कहाँ पे लेना है? जिसको यूनिट मीटर के अंदर लेना है। फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करनी है? चार्ज Q2 के ऊपर। ये थी एग्जांपल नंबर 12.1 की स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके पास गिवन डाटा क्या है कि आपके पास कौन कौन सा मवाद दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट चार्ज दिया गया है। इस फर्स्ट चार्ज को आपने Q1 का नाम दिया है। ये कितना दिया गया है? 100 माइक्रोकूलम मीन्स 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6। एज वी नो 1 माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6। सो चार्ज Q1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। अब आप देखते हैं कि सेकंड चार्ज आपके पास कौन सा है? Q2 आपके पास कितना का है? 50 माइक्रो का। 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 कूलम मीन्स माइक्रो की जगह इसकी वैल्यू करते वक्त वैल्यू पुट करेंगे 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6। तो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 चार्ज को आप ये करते हैं कूलम के अंदर। तो चार्ज ऑन Q2 आपके पास इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। अब आपके पास दिया गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करें आप R1 से। वो कितना है? 3.0 अलोंग जे के अलोंग y एक्सिस मींस आपके पास 3.0 आपके पास कितना होगा? जे कैप। इसको आप किसके अंदर ले रहे हैं? मीटर के अंदर। डिस्टेंस है, पोजीशन है, पोजीशन को आप किसके अंदर में ये करते हैं? मीटर्स के अंदर में ये करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। वो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q कितना है? R2। इसको आप कितना लिया हुआ है? 4.0 अलोंग कहाँ पे? एक्स एक्सिस मीन्स आपके पास कौन सा? आई यूनिट वेक्टर जो आप लिख सकते हैं आपके पास हाई हेड या आई कैप। इसको भी आपने किसके अंदर लिखना है? मीटर के अंदर लिखना है। अब आपके पास इसकी डायग्राम जो आपके पास बेसिकली गिवन थी स्टेटमेंट के अंदर कि इसकी डायग्राम के अंदर ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास अलोंग एक्स जे एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर आपके पास दिया गया था कि ये लाई कहाँ करता है? एक्स वाई प्लेन के अंदर। के जे आपके पास एक्स एक्सिस और जे आपके पास वाई एक्सिस। इसको आपने चार्ज का नाम दिया है Q1 का और इसको आपने नाम दिया है चार्ज Q2 का। चार्ज Q1 और चार्ज आपके पास Q2। अब वो कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 आपके पास कितना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 आपके पास है 3.0 जे हेड कैप मींस वाई एक्सिस है तो इसलिए आप यहाँ पे जे हेड लगाएंगे या जे कैप लगाएंगे। उसके मैग्नीट्यूड कितनी है? 3.0। इसको किसके अंदर लिया हुआ है? मीटर के अंदर लिया हुआ है। अलोंग देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। जे आपके पास कितना है? इसको रिप्रेजेंट करें आप R2 से।
जी आपके पास कितना है 4.0, इसकी मैग्नीट्यूड 4.0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो आई कैप यूज करते हैं या हाई एड यूज करते हैं। इसको भी आपने किसके अंदर लिया हुआ है, मीटर के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, और Q1 और Q2 के दरमियान जो सेपरेशन है उसको आपने लिखा हुआ है R21 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसको कि इसके अंदर जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या इस चीज़ के अंदर आपने फाइंड आउट करना है आपने कूलम फोर्स ऑन Q2 के Q2 के ऊपर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं F21, इस F21 को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि इसकी सॉल्यूशन देखते हैं कि फ्रॉम फिगर R21 इक्वल टू R2 माइनस का R1 के फिगर से देखें तो आपके पास R21 इक्वल टू R2 माइनस का R1 आएगा। R21 आपके पास है कि अलॉन्ग आपके पास एक्स एक्सिस कितना है 4.0 आई कैप माइनस 3.0 जे कैप, जे अलॉन्ग आपके पास क्या है वाई एक्सिस है, मीन्स R1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसको लेना है किसके अंदर है, मीटर के अंदर लेना है। आगे चलेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे इसकी R21 की। तो R21 का यहाँ पे मॉड आपको क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं, आपके पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इसका अंडर रूट के अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना इसका मैग्नीट्यूड है, अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी की मैग्नीट्यूड है, और इस होल का आप क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो आप उसकी क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इसी तरह मैग्नीट्यूड आपने ली, वो आगे 4 का स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस था, इसका आपने 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका आपने अंडर रूट ले लिया है। तो 16 प्लस 9 आपके पास अंडर रूट जो इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन है, इसके यूनिट वेक्टर आपके पास R21 का यूनिट वेक्टर क्या होता है कि उसी यूनिट वेक्टर को लेना है और उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका वेक्टर आपके पास आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4 है और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है 3 है, 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5 है। तो आपने इसको 5 पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज, कि आपने जो फोर्स फाइंड आउट करनी है चार्ज Q2 के ऊपर, वो आपके पास क्या होती है, फोर्स जो चार्ज एक्सिस्ट ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, उसको आप लिखते हैं F21 से F21 बेसिकली, जहां से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कूलम्स लॉ से आप देखेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर R21। ये बेसिकली आपके पास उसके साथ क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आगे पुटिंग द वैल्यूज की वैल्यू आप पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास कितना होता है 9। अगर इसकी ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये चार्ज Q1 की वैल्यू, चार्ज Q2 की वैल्यू, R की वैल्यू, ये आपके पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपने पुट की है। इसको सॉल्व करेंगे 9 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कि जहाँ पे पावर्स आप देखते हैं, पावर्स को आप देखेंगे तो 10 की पावर 9 माइनस का 6 माइनस का 6 मल्टीप्लाई जहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट की। इसको सॉल्व करेंगे तो 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 4 अलॉन्ग आई कैप माइनस का जो आपके पास अलॉन्ग जो आपके पास आएगा वाई एक्सिस मीन्स 3.0 जे कैप। आगे चलते हैं कि आपके पास F21 है कि वहाँ पे पावर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में दी थी, आपने उसको उसका डिवाइड कर दिया 10 की पावर, वहाँ पे माइनस का 3 थी, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10 की पावर 3। इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.360, इसके साथ वही मल्टीप्लाई आप सेम कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 आई कैप माइनस का वैसे का वैसे 1.08 क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस मीन्स जे कैप।
आगे चलेंगे, मैग्नीट्यूड फोर्स की फाइंड आउट करेंगे F21 की, तो वही फार्मूला आप यूज करेंगे 1.44 का स्क्वायर प्लस 1.08 का स्क्वायर, इसका आपने क्या लेना होता है होल का अंडर रूट। तो आपका जो फोर्स निकलेगी, फोर्स आपके पास कितनी होगी 1.8 न्यूटन। तो फोर्स आपके पास कितनी निकलती है 1.8 न्यूटन निकलती है। अब सेकंड बात आपने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन की फाइंड आउट करने के लिए आप किसको लेते हैं, टेजेंट को लेते हैं। तो टेजेंट के लिए आपके पास है F21, तो टेजेंट के लिए आप यूज करते हैं कि टेन इनवर्स y ओवर x, y ओवर x। अगर यहाँ पे देखें टेन इनवर्स y आपके पास कितना है, तो अगर इस वेक्टर को देखें तो वेक्टर आपके पास है F21 इक्वल टू 1.44 आई कैप माइनस का 1.08 जे कैप। जे आपके पास अलॉन्ग y, जे आपके पास 1 पॉइंट, जे आपके पास y होगा, जे अलॉन्ग x, जे x है तो जे आपके पास क्या हो जाएगा x। तो जे कितना आ जाएगा, जे साथ माइनस है तो माइनस का आपके पास आ गया है 1.08, क्योंकि y जहाँ पे आपके पास आ जाएगा x कितना आ जाएगा 1.44। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंगल, आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस का 0.75 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स इंटू माइनस का 0.75 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका आंसर देखेंगे। आंसर के अंदर आप इसको ट्राई करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू माइनस का 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कि अगर इसको आप सॉल्व करते हैं टेन इनवर्स को माइनस 0.75 को, तो आपके पास जो एंगल आती है, जो एंगल जो डायरेक्शन आती है वो कितनी आती है माइनस का 37, किसके साथ अलोंग द एक्स एक्सिस के, वो अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास कितने का एंगल बनता है माइनस का 37 डिग्री का आपके पास क्या बनेगा एंगल बनेगा, और यही आपके पास क्या होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। थैंक यू।